हेलो दोस्तों, मध्यकालीन भारत जैसे कि मैं बता रहा हूं, इसी के क्रम में एक है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210। इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश या मामलुक वंश, इसको और एक वंश बोला जाता है, मामलुक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 में हुआ और लाहौर को अपनी ये राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया? तो लाहौर को। लाहौर को राजधानी बनाया। ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। ये भी था कि सारे राजा ये सब करते थे, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और एक इंटरेस्टिंग बात थी कि हर एक आदमी होता है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। वो लाखों का दान देता था, जिसके कारण इसको लाख बख्श बोला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बोला गया। ऐबक के दरबार में हसन निजामी, फाकिए मुदब्बिर रहते थे और ऐबक ने सूफी संत जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया। ये इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी शॉर्ट आंसर में दे देता है, मिलाने में वेरियस एग्जाम में ये पूछा जाता है। लेकिन इसको जो कुतुब मीनार है, इसको पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। यह भी याद रखने का टर्म है कि निर्माण का शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको जो कंप्लीट है ये इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है। इसके बाद है कुव्वते इस्लाम, दिल्ली में बनवाया। इसके बाद अजमेर में क्या बनवाया? ढाई दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद है। इसको भी याद रखना जरूरी है कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद। लेकिन 1210 में क्या हुआ कि चौगान पोलो जिसको बोलते हैं, उसी खेल को खेलते हुए घोड़े से गिरकर मतलब इस दुनिया से चल दिया। ऐबक इल्तुतमिश जो था, इसके बाद उसका गद्दी संभाला,
लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और एक है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का, और गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। पहले होता था कि गुलाम को खरीदा गया है, उसका कुछ नाम रख दिया और उससे कुछ सेवाएं लेने लगा। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम था मलिक काफूर, तो उसको भी उसने खरीदा था। तो ऐसा भी चलता था पहले। कुतुब मीनार का जो निर्माण है 1199 में शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इल्तुतमिश इसको पूरा किया था। और पहली मस्जिद का जो निर्माण है तो ऐबक कराया था, और शेष मस्जिद का निर्माण 1229 के आसपास, ये पहला फ्लोर जो है फर्स्ट, ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया, लेकिन शेष का जो बनाया बाद बाकी 1229 में वो इल्तुतमिश ने बनाया था। ऊंचाई 225 फीट थी, 225 फीट। और इसमें है कि धूप आंधी बहुत सारा आया, जिसके चलते उसका जो फ्लोर है वो थोड़ा सा कम हो गया। समय समय पर इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, सभी ने इसको मरम्मत भी करवाया। और प्राचीन जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी था, उसको जो विध्वंस किया तो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जो सेवक था, सेनापति था, बख्तियार खिलजी। यही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये कौन था? ऐबक का ही सेनापति सेवक था। इसके बाद ऐबक के बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वो कौन बना? तो आराम शाह इसका उत्तराधिकारी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो आराम शाह हुआ, जिसका शासनकाल वही लगभग 8 महीनों तक ही चला, ज्यादा देर ये टिक नहीं पाया। लेकिन इसी का हत्या करके 1211 में इल्तुतमिश राजा बना। तो ये है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।